आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। काल भी तुम, महाकाल भी तुम, लोक भी तुम और त्रिलोक भी तुम, शिव भी तुम, सत्य भी तुम। महाशिवरात्रि की पुनः शुभकामनाएं। धर्म का सूर्य उदित हुआ, यही अब तक होता रहा है, यही आगे भी होता रहेगा। जब तारकासुर के आतंक से त्रिलोक जो है कांप उठा, तो देवतागण भगवान भोलेनाथ के पास गिड़गिड़ाते हुए पहुँचे। कहा, प्रभु वाह कीजिए, अन्यथा सृष्टि से देवत्व समाप्त हो जाएगा। इस दुष्ट को वर मिला है, यह आपके पुत्र के हाथों ही मृत्यु को प्राप्त होगा। आप पाप की शक्ति देखिए। पापी अपनी मृत्यु उस व्यक्ति के हाथों लिख कर आया है जिसका जन्म तो छोड़िए, उसके पिता का विवाह ही नहीं हुआ। तारकासुर जानता था कि भोलेनाथ लंबी तपस्या में डूबे हैं, कई युगों तक उनकी तपस्या चलेगी। तपस्या टूटेगी भी तो कब विवाह होगा, कब पुत्र होगा, कौन जाने। जो जब तक यह सब नहीं होता तब तक के लिए अपना साम्राज्य अक्षुण्य रहेगा। सोचिए तो, पापियों को इतनी शक्ति सतयुग में मिल जाती थी तो कलयुग में कितनी मिलेगी। पर जिस कार्य के होने की दूर दूर तक संभावना नहीं थी, वह कार्य भी हुआ। भोलेनाथ की तपस्या भी टूटी, उनका विवाह भी हुआ, पुत्र का जन्म भी हुआ और तारकासुर का वध भी हुआ। क्यों हुआ ना? क्योंकि पापी का अंत अवश्यंभावी है, पर इसके लिए सज्जनों को धैर्य धारण करना होता है। धैर्य धर्म का प्राथमिक लक्षण है। धर्म और अधर्म के 10 युद्धों में 9 बार अधर्म विजयी होता दिखता है। देवराज इंद्र बार बार असुरों से पराजित हो जाते थे। रावण अपने जीवन की सारी लड़ाइयाँ जीत लेता था। कंस या जरासंध भी कभी पराजित नहीं होते थे। तब के लोगों में पसरी निराशा की कल्पना कीजिए। कितना कठिन रहा होगा जीवन न? हमारे आपके जीवन की कठिनाइयाँ उसके आगे तो कहीं मायने नहीं रखती। किंतु अंतिम युद्ध ये सभी हारे। निराशा का अंधेरा छटा और धर्म का सूर्य उदित हुआ। यही होता रहा है, यही होता रहेगा। देवताओं पर जब जब संकट आता, वे भगवान शिव के पास भागे जाते थे। समुद्र मंथन के बाद विष निकला, तब भागे भागे उनके पास। तारकासुर का आतंक बढ़ा, तब भागे भागे गए। अंधकासुर का आतंक बढ़ा, तब भागे भागे गए। यहाँ एक बात मज़ेदार है, हर बार देवता पहले असुरों से युद्ध करते थे, उनसे पराजित होते थे और फिर भोलेनाथ के पास जाते थे। अब कोई कहे कि यदि हर समस्या का समाधान भोलेनाथ के पास ही था तो वे पहले ही उसे ठीक क्यों नहीं कर देते थे, विपत्ति के आने ही क्यों देते थे। पर तनिक सोचिए, यदि ईश्वर ही हर समस्या का समाधान कर दे तो जीव के सामर्थ्य का क्या महत्व रहेगा। मानव के शौर्य, उसके गुण, उसके कर्मों का मूल्य क्या रहेगा। वस्तुतः जीवन के हर संघर्ष से निपटना हमारा दायित्व है। धर्म हमें पराजित होने पर भी डटे रहने की शक्ति देता है, धैर्य देता है और अंततः उस अंतिम युद्ध के लिए तैयार करता है जहां हमारी विजय होनी होती है। भगवान भोलेनाथ और माता का विवाह
तारकासुर के अत्याचार की समाप्ति का प्रारंभ था। और इसी दिन का कारण, इसी कारण जो है इस दिन मनाया जाने वाला महाशिवरात्रि का पर्व आशा का पर्व हो जाता है, उम्मीद और भरोसे का पर्व हो जाता है। भरोसा अंधकार से मुक्ति का, जीवन के कष्टों से मुक्ति का, पाप से मुक्ति का। महादेव आप सभी का कल्याण करे, आपके जीवन में शुभ की आशा बनी रहे। पुनः आप लोगों को जय श्री राम।